तो यहाँ पर वर्णन करते कि एक आत्मा है, व्यापक है ना। यहाँ पर प्रसंग राजा रघुगण का और जड़ भरत का लेकर के है। एवं एकम इदम विद्वन अभेदी ही सकलम जगत वासुदेव अविधेयस्य स्वरूपम परमात्मना। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो विद्वान है, पहले वर्णन किए कि नाम जाति आदि से रहे थे, वो परमात्मा है, ना तो नाम से जोड़ता है, ना योग से जोड़ता है, ना अन्य से जोड़ता है कि नहीं। और परमात्मा कैसे जो भेद रूप से देखता है, उसमें कैसे अज्ञान के द्वारा ही देखता है, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो एक है, परमात्मा है। ऐसा जो एक है, एक एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से एकम इदम है, जो इदम एकम इदम सकलम जगत है, जो भी जगत दिख रहा है, वो जगत को यहाँ पर कहते हैं विद्वान। हे विद्वान, हे विद्वान है, जो संपूर्ण जगत दिख रहा है, कहते हैं आत्मना स्वरूपम वासुदेव अविधेयस्य परमात्मना। जो वासुदेव स्वरूप है, वासुदेव नाम वाले परमात्मा है, उनका ही, जो एक परमात्मा, उनका ही इदम सकलम जगतम स्वरूपम है, उन्हीं का ही स्वरूप है, अतः उन्हीं का ही विलास है। देवस्य एव स्वभाव, ऐसा वर्णन किया था कि देव का ही ये स्वभाव है, इसलिए है संपूर्ण जगत उसी परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। अभेदी, न भेदी थी अभेदी, तो भेदी यानी भेद वाला, और न भेदी यानी अभेदी, अतः उस परमात्मा से जगत भिन्न नहीं है, क्योंकि परमात्मा अभिन्न अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसी हेतु से है संपूर्ण जगत है परमात्मा का ही स्वरूप है क्या नहीं। उससे भिन्न, परमात्मा से भिन्न जगत है नहीं। रस्सी रूप अधिष्ठान से भिन्न सर्प नहीं है, उसी का ही विवर्त है, रस्सी रूप अधिष्ठान का ही सर्प विवर्त है। तो और आगे कहते हैं, निदा गोप्युपेदेशेन तेनाद्वैते परो भवते सर्वभूतान् भेदेन सददर्श तदात्मनः। तो यहाँ पर कहते हैं, ऐसे कथा है ना, कोई कथा बीच की पुराणों में ये कथा आती है कि यहाँ पर 28 मतलब ये, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे पुराण में ये प्रसंग आता है कि किसी 88,000 ऋषियों ने, जैसे 28 प्राय का 88,000 ऋषियों को नाम आता है, तो नैमिषारण्य में उन्होंने कथा की सुनी। सौनक आदि ऋषि से, सौनक ऋषि से, सौनक है ना, सौनक आदि जो ऋषि हैं उनसे, सौनक आदि ऋषियों ने दूसरे जो ऋषि क्या नाम है उनका, ये वशिष्ठ व्यास जी के शिष्य, उनसे सूत जी नाम है उनका, दूसरा नाम भी है, सूत जी से कथा सौनक आदि ऋषि सुनते थे। अब वो प्रसंग उठाते थे कि ब्रह्मा जी ने इन देवताओं से कहा, विष्णु भगवान ने इन देवताओं से कहा, उन देवताओं ने उससे कहा, भगवान शिव जी ने उससे कहा। इस प्रकार से वो कथा के बीच में कथा आती रहती है। यद्यपि कथा अरे प्रयाग से वहाँ की नैमिषारण्य की है ना, लेकिन वो उन्होंने वो दृष्टांत दिया कि वो ऐसा किया, उनके भीतर भी उसने ऐसा प्रश्न किया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किसी कथा के भीतर की कथा का प्रसंग कह दिया, तो निदाग ने, यहाँ पर क्या, निदाग नाम का ब्राह्मण ने अभी उपदेशन मन आचार्य के उपदेश से, उनके आचार्य कौन थे, गुरु ऋभु नाम के गुरु से, तेन उस उपदेश के द्वारा वह निदाग नाम का जो ब्राह्मण है, अथवा जो भी है, ब्राह्मण भी हो सकता है, अथवा क्षत्रिय भी हो सकता है, अथवा वैश्य भी हो सकता है, जो कोई भी अधिकारी हो सकता है। तो कहते हैं निदाग नाम के द्विज ने, ब्राह्मण ने उन आचार्य ऋभु के उपदेश से अद्वैत परो अभवत, अद्वैत प्रायण हो गए थे। अतत आत्मा साभवत है ना, अरे आत्मानम
ध्यात्वा सर्वम अभवत, आत्मा का ध्यान करके वह कैसे सर्व हो गया था, सर्वम अभवत। वामदेव ऋषि आदि, वामदेव आदि ऋषियों ने उस आत्मा को जाना, आत्मानम ध्यायति सर्वम अभवत, है ना। ध्यात्वा अतो आत्मानम ध्यात्वा सर्वम अभवत, ऐसा वाक्य आता है कि आत्मा को ध्यान करके, आत्मा का साक्षात्कार करके, चिंतन करके वो सर्व हो गए, अरे ब्रह्म हो गए। देवो भूता देवान अप्यति, तो वो सर्व हो जाता। उसी प्रकार से निदाग ने भी आचार्य के उपदेश से अद्वैत परख यानी ब्रह्म हो गए थे, अभवतन हो गए थे। कहते उन्होंने ऐसा पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान के पश्चात फिर चिंतन किया तो अप्रोक्ष ज्ञान हो गए। अथवा उत्तम अधिकारी होंगे तो उसी काल में ही, जिस काल में उनको उपदेश किया उसी काल में उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। जैसे दसमस्तमसी, दसमस्तमसी का जो दृष्टांत है सबसे उत्तम अधिकारी पर है तो नहीं, क्योंकि उसकी पूरी सारी अरे वासना और अधिकारित्व पहले से सिद्ध हो गया था। इसी हेतु से तुरंत ज्ञान करते ही, उपदेश करते ही ज्ञान हो गया, शब्द से सीधा शक्ति वृत्ति के माध्यम सीधा अप्रोक्ष हो जाता है। और जो वामदेव आदि ऋषि का तो अरे ज्ञान तो पहले से ही हो गया था, लेकिन प्रतिबंधक बना हुआ था, थोड़ी सी प्रतिबंधक समाप्त हुआ तो गर्भ में जैसे ही बालक आया, अरे 10 महीने का, 9 महीने का, 8 महीने का हुआ, उसी गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया था। यानी प्रतिबंधक समाप्त हुआ, उनकी भेद बुद्धि समाप्त हो गई। तो वामदेव ऋषि तो गर्भ में ही ज्ञानी हो गए थे। अष्टावक्र मुनि आदि भी गर्भ से ही ज्ञानी कहलाए थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने गर्भ में से ही ज्ञानी थे, उनको बाप पिताजी को टोकते थे बीच में। तो कहते यहाँ पर, कहते सर्वभूतानि अभेदेन तद आत्मनः सददस्सा, के सारे भूतों को अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में सारे भूतों को अभेद रूप से चिंतन करते सददस्सा, उन्होंने देखा था, अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लिया था। इन सारे भूत कैसे मुझसे भिन्न नहीं है, इस प्रकार से धीरे धीरे से चिंतन करते रहते थे ना, अभेद रूप से चिंतन करते थे कि मेरे से भिन्न नहीं है। पारमार्थिक रूप से भेद नहीं है, व्यवहारिक रूप से भेद दृष्टि करते थे, क्योंकि व्यवहारिक रूप से भेद दृष्टि नहीं करेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए व्यवहार में तो भेद दृष्टि करना ही पड़ता है। इसलिए किंतु पारमार्थिक दृष्टि से भेद नहीं करते। पारमार्थिक दृष्टि से कहते थे कि सारी मैं ही संपूर्ण उसमें गया हुआ, सारी उपाधि में मैं ही गया हुआ हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से आत्मा में भेद नहीं करते, बल्कि व्यवहारिक रूप से कार्य करने के लिए इस प्रकार से करते थे। अतः उपेक्षा बुद्धि से व्यवहार करते थे, पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहार भी नहीं करते थे। प्राय करके जो इस प्रकार के इस मार्ग में आ जाते हैं तो उनकी जो व्यवहारिक दृष्टि भी कम ही हो जाती है क्या नहीं। उपेक्षा जगह उपेक्षा सी होने लगती है बहुत सी जगह। तो कहते हैं अब आगे कहते हैं, ततः ब्रह्म ततो मुक्ति मवाप परमाम द्वजः सित नीलादिभेदेन यतैकं दृश्यते लवः भ्रांत दृष्टिभिरात्मापि ततैकः सन् पृथक पृथक। तो यहाँ पर कहते हैं तथा ब्रह्म, तो उसने उस ब्राह्मण ने, कहते द्वज, यहाँ पर संबोधन द्वज, हे द्वज, उसने किसने, उन निदाग आदि ने अथवा अन्य ब्राह्मण ने अपनी आत्मा में सारे भूतों को अभेद रूप से चिंतन किया, जान देखा था। इसी हेतु से चिंतन करते करते, निध्यासन करते 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 तथा ब्रह्म, उस प्रकार से उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। अब ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही उसको ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से मुक्तिम अवापा, परमाम मुक्तिम अवापा, तो श्रेष्ठ जो मुक्ति है, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है, उसको प्राप्त उसने कर लिया। साक्षात्कार होने के पश्चात मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से साक्षात्कार हो गया उसको। और ऐसा होने के पश्चात फिर कैसे होगा, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। विधेय कैवल्य की प्राप्ति, जीवन मुक्ति अवस्था, विधेय कैवल्य की प्राप्ति दोनों ही उसको हो गई। तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर, कैसे, जैसे एक आकाश है,
यथा एक है नभ, एकम नभ, जैसे एक नभ है आकाश है, वह उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न दिखता है। शीत नील आदि भेद से देखा जाता है। शीत हो गए सफेद, नील हो गए काला। तो काला सफेद श्वेत, श्वेत और काले आदि के भेद से, आदि शब्द से बादल आदि के बादल दिखते हैं, अन्य पीला भी बादल दिखता है। जब प्रातः काल सूर्य भगवान उदित होते हैं तो पीला पीला भी हो जाता है, नीला भी, नीला तो काला होता ही है और भयंकर पीला भी हो जाता है कभी कभी। तो जैसे सूर्य के प्रभाव के माध्यम से वह काला श्वेत पीला लाल आदि दिखता है। यद्यपि है ये एक ही आकाश, किंतु उपाधि के भेद से अनेक प्रकार का दिख जाता है आकाश। तो भ्रांति दृष्टियों के द्वारा, है ना, उसी प्रकार ये दृष्टांत हो गया, दाष्टान्त में घटा। तो उसी प्रकार से एक ही परमात्मा है। कौन है? परमात्मा एक ही है, किंतु भ्रांति दृष्टियों के द्वारा, जिनके मन में अविद्या बैठी हुई है, ऐसे उन दृष्टि वाले जीवात्माओं के द्वारा ये आत्मा एक होती हुई भी पृथक पृथक दृश्य थे, है ना, पृथक पृथक देखी जाती कि मैं अलग हूँ, वो सामने वाला जीव आदि कैसे अलग है, भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से भ्रांति दृष्टि वालों के द्वारा, द्वैतवादियों के द्वारा भिन्न भिन्न वह आत्मा देखी जाती है। अब पुनः आगे कहते हैं, एकः समस्तं यदि हास्ति किंचित् तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतद् आत्मस्वरूपं त्यजे भेद मोहम्। तो और भी कहते हैं, तो एक समस्तम यदि यह अस्ति, यह अस्मिन लोक में, है ना, इस जगत में संसार में जो कुछ भी, यत किंचित, यद किंचित वस्तु दृश्यते, है ना, जो इस संसार में, ब्रह्मांड संसार में जो कुछ भी वस्तु दिख रही, एक वह एक जो दिख रही, जो कुछ भी दिख रही वह एक मात्र अच्युत हरि है। जो कुछ भी वस्तु संसार में दिख रही है, यद किंचित, ये अस्मिन लोके, इस ब्रह्मांड लोक में, जगत में, यद किंचित जो कुछ भी वस्तु दिख रही है ना, समस्त जो वस्तु दिख रही वह तो कौन है? एक अच्युतो, तद तद वस्तु एक अच्युत है, यानी परमात्मा हरि ही है। अच्युत न अच्युत इति अच्युत, चिम गतौ, च्युत हो जाना, ना अच्युत इति अच्युत। विष्णु भगवान का गोत्र है अच्युत है, भगवान शिव जी का गोत्र नाद है और विष्णु भगवान का गोत्र अच्युत है। कहते हैं जो कुछ भी जगत हमको देख रहा है वह परमात्मा रूप हरि से भिन्न नहीं है, एक हरि ही है, उस रूप में गया हुआ है। ना अस्ति परम ततो अन्यत, उस हरि से, तत्व उस हरि से अन्यत पर दूसरा कोई भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये दो श्रुतियों, श्रुति और स्मृति उदाहरण है। तो कहते हैं, और अब यहाँ पर कहते हैं, अभी दूसरे वर्णन करते हैं कि सो हम, है कि नहीं, तो सो हम, सो यानी परमात्मा, हम यानी मैं, वह परमात्मा मैं हूँ। कहते हैं साच तुम, और वह जो पर सा यानी वह परमात्मा, तुम वही परमात्मा तुम हो। और कहते हैं साचा सर्वम एतद, और वही परमात्मा जो दिख रहा है सामने वह भी यही परमात्मा है, आत्मस्वरूपम, सब कुछ आत्मस्वरूप ही है। त्यज भेद मोहम, हे शिष्य, हे तुझे भेद रूप मोह को त्याग कर दो। त्यज यानी त्याग कर दो, सब कुछ आत्मस्वरूप ही है, परमात्मा ही है ना, इसलिए भेद जो मोह है उसको त्याग कर दो कि मैं अलग हूँ, तुम यानी आप अलग हैं, और सर्वम जो जगत दिख रहा है वो भी अलग है। जो भेद है, भेद रूप मोह, मोह के कारण भेद प्राप्त हो गया, तो भेद रूप जो अज्ञान को लेकर के मोह हुआ था, ये मोह को त्याग कर दो, भेद रूप मोह को त्याग कर दो। इस प्रकार से आचार्य ने इसको शिष्य को अथवा राजा को उपदेश किया। यहाँ पर सो हम है ना,
तो सोहम मतलब यहाँ पर सोहम भगवान भास्कर ने भी इसके ऊपर श्लोक लिखा है सोहम का श्लोक है ना, मतलब भगवान भास्कर का अरे अष्टक ऐसा है सोहम के ऊपर महात्मा को लेकर के। एक वैष्णव और सन्यासी सन्यासी को लेकर के चुटकुला बनाया था किसी महात्माओं ने अथवा किसी ने। एक गृहस्थ के घर में जाते थे, सन्यासी और वैष्णव दोनों साथ साथ जाते थे, तो दोनों मित्र रहे होंगे। अब बाद में दोनों कई वर्षों तक उसके घर में जाते थे, सेवा करता था वो भगत। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो गया, कभी अरे कहा के अरे कभी एक एक संगल जाने लगे, महाराज मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, कुछ उपदेश करिए, है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा तुम अब अभी तक तुमने कुछ नहीं करते, नहीं कुछ बताया नहीं तो आपने, तो बताइए क्या करूँ क्या करूँ। तो सबसे पहले सन्यासी गया होगा, सन्यासी ने दे दिया सोहम कि वह परमात्मा मैं हूँ। तो बाद में वैष्णव गया, वैष्णव महात्मा उसके पास में कहा कुछ करते हो नहीं करते, कि महाराज उन्होंने मंत्र दे दिया सन्यासी महाराज ने, सोहम है परमात्मा तुम ही हो। तो वैष्णव महात्मा जी ने कह दिया अरे क्या वो परमात्मा तुम कैसे हो सकते कि देखो मंत्र दिया कि ठीक नहीं ऐसा लगाना, दासो हम कर देना, कैसो कर देना दासो हम है? मैं उस परमात्मा का दास हूँ, है क्या नहीं। जो परमात्मा मैं नहीं हूँ लेकिन परमात्मा का दास हूँ। फिर बाद में फिर सन्यासी गया तो क्या करते हो करते हो नहीं गए, महाराज वो दूसरे महात्मा जी उन्होंने ऐसा दे दिया। फिर उसने उसको लगा दिया दूसरा मंत्र दे दिया, उसी में जोड़ जोड़ कर चला गया। एक कहानी थी चुटकुला है ये। तो वहां में दासो हम दासानु दासो हम यहाँ तक पहुंचा दिया था। तो इस प्रकार से मतलब एक मजाक के तौर पे किया था। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब आगे कहते हैं इति ही ऋतस्तेने सराजवर्यस् सत्यः जह भेदं परमार्थ दृष्टिः सचापि जाति स्मरणाप्त्यबोधस्य तत्रैव जन्मन्यः पवर्गमाप। तो यहाँ पर कहते हैं इति इस प्रकार से, इति का अर्थ हो इतना, ये हो गया इति ईरितः इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने आचार्य ने ईरितन कथिता कहा था, उपदेश कर दिया है ना, आचार्य के द्वारा वो शिष्य अथवा साधक है बोधित कराया गया, उपदेश कर लिए इस प्रकार से कहा था, उपदेश किया था। तेन उस आचार्य के द्वारा बोधित होने से उपदेश को ग्रहण करने के कारण सा राजवर्य उस राजाओं में श्रेष्ठ है, यानी राजाओं में श्रेष्ठ यहाँ पर कौन है, सौवीर नरेश, सौवीर देश का राजा, सौवीर नरेश ने, सौवीर देश का राजा होगा कि सौवीर नरेश बोल दिया, यानी रघुगण। इस रघुगण सौवीर कहाँ का देश है, सौवीर देश किस राज्य में आता है, अच्छा वैसे क्योंकि ज्यादातर वो शायद नेपाल बोलते हैं, नेपाल के क्षेत्र तक उधर सौवीर देश रहा होगा। रघुगण राजा की वहां पर एक कहानी आती है, तो रघुगण राजा उधर ही रहता था आदि आदि, तो सौवीर हो सकते ने कुछ देश रहा वो सौवीर नरेश। तो कहते सौवीर नरेश ने कहते हैं उस अवधूत के आचार्य के उपदेश से भेदम त्याजा, भेद को त्याग करके मतलब परमार्थ दृष्टि का अवलोकन करके भेद को त्याग दिया, क्योंकि पहले से ही वो भेद बना हुआ था, है ना, पहले से भेद बना था। जब उसको पारमार्थ दृष्टि नहीं आएगी तो भेद तो त्याग हो ही नहीं सकता, वो भेद तो पहले से ही सिद्ध है। इसलिए सबसे पहले परोक्ष रूप से परमार्थ दृष्टि प्राप्त कर ली, फिर अपरोक्ष रूप से परमार्थ दृष्टि के माध्यम से भेद को त्याग दिया, फिर अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। पहले भेद सिद्ध था,
उसको परोक्ष ज्ञान के द्वारा अरे नष्ट किया थोड़ा, फिर निध्यासन करते 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 फिर परमा दृष्टि से संपन्न हो गया। तो पारमार्थिक दृष्टि से संपन्न होकर के पूरा ही भेद समाप्त हो गया। तो भेदम त्याजा, भेद को त्याग दिया था, तत्याजा, परमा दृष्टि का आश्रय बना करके उसने भेद को त्याग दिया, और भेद को त्याग करते ही अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया था। अतः भेद अपना अपरोक्ष साक्षात्कार करते ही भेद तो रहता ही नहीं है कि नहीं? भेद तो फिर त्याग करने की जरूरत नहीं रहती और रहता ही नहीं है। जैसी परमात्म दृष्टि प्राप्त हुई उसी काल में भेद अपने आप ही चला जाता है। जैसे व्यक्ति भोजन करता रहता है उसी काल में अपने आप ही भूख निवृत्ति होती रहती है कि नहीं? एक कोरा खाया, एक कौर कवल खाया, एक ग्रास खाया तो उतनी भूख कम हो गई अपने आप, करने की जरूरत नहीं है। और 10 अरे ग्रास खाए, कवल खाए तो उतनी भूख समाप्त हो जाती है कि नहीं? तो धीरे धीरे से ऐसे भोजन करता जाता है, उसी काल में वो भेद अपने आप ही सुधारू भूख थी निवृत्त होती रहती है। उसी प्रकार से जैसी आत्मा की परमात्म दृष्टि करने लगता है उसी काल में भेद अपने आप ही शांत होने लगता है। इस प्रकार से अब पुनः आचार्य के विषय में कहते हैं कि साचापी और जाति स्मरण आप्त बोधस्य का जो ब्राह्मण रूप अवधूत था, मतलब जो अवधूत थे, मतलब जो आचार्य थे, जाति स्मरण वाले थे, यानी जन्म से ही उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी कि पूर्व जन्म में, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति किसको थी? दत्तात्रेय उनको ही थी, यानी जड़ भरत को थी। क्योंकि जड़ भरत किसी के यहाँ पर गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए नहीं गए थे, और ना तो उनके पिताजी ने कई बार कोशिश की, हजारों बार कोशिश करी कि गायत्री मंत्र पूरा सिखा दूं, गायत्री मंत्र भी नहीं सीखे। और गायत्री जब मंत्र नहीं सीखे, पिताजी ने कह दिया, पिताजी ने देखा कि तो गायत्री मंत्र जिसको कंठस्थ नहीं हो रहा तो वेद क्या पढ़ेगा, है क्या नहीं? लेकिन अरे उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण कुल में, मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण कुल में मेरा बालक है, उत्पन्न हुआ है, यदि उपनयन संस्कार जबरदस्ती करा दिया, डाल दिया, तो वही एक उपनयन ही जनेऊ बना रहा है कि नहीं? कभी वो बदला ही नहीं होगा उनका। दूसरा जो जनेऊ उन्होंने धारण नहीं किया, कितने ही ग्रहण निकले, कितने को सूतक लगे, कुछ भी नहीं हुआ उनका, और बदला ही नहीं उन्होंने। इसलिए वो जनेऊ अकेले उनके शरीर में उसमें रहता था, वहाँ की जो कार्य करते थे कर देते थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा जड़ बुद्धि वाला है, इसलिए गुरुकुल में अब क्या पढ़े, गायत्री जिसको नहीं आ रही उपेक्षा कर दिया। कहते कहते उनको इसलिए उन्होंने गायत्री सीखा नहीं कि पहले पूर्वजन्म की स्मृति बनी हुई थी, है कि नहीं? पूर्वजन्म की, हाँ हाँ, क्योंकि हाँ उनको स्मृति जागृत हो गई कि उन्होंने कौन सी स्मृति के पूर्व कल्प में, पूर्व जन्म में राजा भरत था, एक हिरण के साथ संग किया था मैंने, एक हिरण के साथ संग करने से मेरे हिरण योनि की प्राप्ति हो गई, अब दोबारा फिर संग करूंगा फिर योनि की प्राप्ति होगी, हो जाएगी, इस हेतु से संग ही नहीं किया। इसलिए वो जन्म से ही उनको ज्ञान था, इसलिए कहते जाति स्मरण, जाति स्मरण के द्वारा प्राप्त बोध वाले हो गए थे वो। तो कहते तत्रैव, उसी जन्मनि, तत्रैव जन्मनि, उसी जन्म ही अपवर्गम अपापा, अपवर्ग मोक्ष प्राप्त कर लिया। कहते किंतु दूसरा इसमें ये भी तात्पर्य है कि उनको ज्ञान तो राजा भरत के रूप में ही हो गया था। कैसा हो गया था? राजा भरत के, राजा जब भरत थे उसी काल में राजा भरत को ज्ञान हो गया, किंतु ज्ञान होने से पहले उनका प्रारब्ध वेग चालू हो गया था। कैसा हो गया था? प्रारब्ध वेग चालू हो गया था, इसी प्रारब्ध को भोगने के लिए ही वो आ गए थे। इसलिए उनको, क्योंकि हिरण की योनि में आए तब भी उनको ज्ञान था, है क्या नहीं? और फिर मनुष्य योनि में आए, ब्राह्मण घर में जन्म लिया तब भी उनको ज्ञान था, क्योंकि ब्राह्मण घर में जाकर के वेद अध्ययन नहीं किया। यदि ज्ञान नहीं होता तो फिर वेद अध्ययन उनको करना था, किंतु वेद अध्ययन किया ही नहीं। इससे अनुमान भी सिद्ध होता है कि पूर्व के ही वो ज्ञानी थे, किंतु प्रारब्ध भोग अकेला उनका बलवत्तर प्रारब्ध भोग था, इसलिए उनको 2 जन्म और लेना पड़ा। पहला वो जन्म तो था ही राजा भरत का, किंतु 2 जन्म और लेना पड़ा, इसलिए प्रारब्ध भोग समाप्त हो गए, मुक्त हो गए। कहते हैं एक दूसरी जाति स्मरण, पूर्वजन्म की स्मृति भी कहते हैं कि जो कोई भी ब्रह्मचारी
कुमार अवस्था में ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारिणी जो भी स्त्री पुरुष बालक बालिका कि कार्तिक महीने में यदि सूर्य भगवान को दीपक दिखाती है, उस व्यक्ति को पूर्व जन्म की स्मृति अगले जन्म में हो, अगले जन्म जो लेगा ना तो अगले जन्म में फिर उसको पूर्व जन्म की स्मृति याद जाती है। ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन आता है। कभी कभी किसी किसी बालक बालिका को स्मृति रहती है ना कि हम पूरे पूरे पूरा पूर्व जन्म में हम इसके घर में पैदा हुए थे, यहाँ पर मेरा कुल परिवार आदि था। कुछ काल तक रहती है, 10 15 20 साल तक। इसके पश्चात फिर निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि फिर दूसरे संसार में मतलब उसकी आसक्ति हो जाती है, तो बनी रहती है। जैसे जो जानवरों की स्मृति आती है, वो ज्ञान आता है, मनुष्यों के साथ संवाद आता है, उनकी ये एक जाति स्मरण ही रहती है। नहीं तो मनुष्यों की जैसी बोली नहीं बोल पाते, नहीं बोल सकते हो। अब आगे कहते पुनः हाँ, क्योंकि वो दोनों गज और ग्राह दोनों ही ब्राह्मण थे। गज और जो ग्राह है ना ब्राह्मण थे, किंतु एक दूसरे के प्रति दोष के कारण दोनों ने श्राप दे दिया दूसरे को। तो एक ग्राह बन गया, एक गज बन गया। इसलिए दोनों की वो अन्य ग्राह के साथ ऐसा संबंध नहीं हुआ, किंतु दोनों को जैसी वो संबंध हुआ तो तुरंत लड़ते रहे। फिर भगवान ने दोनों को उद्धार कर दिया। वो दोनों ही तपस्वी थे। जिस काल में जो उन्होंने ग्रहण श्राप दिया ना गज और ग्राह ने पूर्व जन्म में, दोनों ही तपस्या करते थे, दोनों ही मित्र थे। लेकिन आपसी में कुछ मन मुटाव हो गया, सिद्धि को लेकर खुशी में श्रापित हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं ततः लेंगे, लिंग पुराण में भी वर्णन किया गया। तस्माद् ज्ञान मूलो ही संसारः सर्वदेहिनां परतंत्रे स्वतंत्रे च विदः भावाद् विचारतः। कहते हैं संपूर्ण देहियों का जो संसार है अज्ञान मूलक ही है। इसी हेतु से क्योंकि जो संसार की प्राप्ति जीवों की होती है वे अज्ञान मूलक ही संसार की प्राप्ति होती है। कहते हैं परमात्मा में परतंत्र जीवात्मा, स्वतंत्र परमात्मा, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो भेद का अभाव, भेद का अभाव होने से हाँ हाँ जी 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 पर हम्म तो देखिए यहाँ उन्होंने भी क्रोध पूर्वक सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते परतंत्र और स्वतंत्र। परतंत्र जीवात्मा, स्वतंत्र परमात्मा ईश्वर। इनमें इन दोनों में भेद अभावात, भेद का अभाव है। कब हो गए? विचारता, जब विचार करेंगे कोई भेद नहीं रहेगा। यदि विचार नहीं किया है तब तो जीवात्मा परमात्मा अलग रूप से जानता है व्यक्ति, है ना। किंतु जब विचार करते हैं तो विचार के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा में भेद का अभाव हो जाता है। विचारते हैं, विचार से जीवात्मा और परमात्मा में दोनों में भेद अभावात, भेद का अभाव हो जाता है विचार करने पर। यदि विचार नहीं किया तो नहीं होता। वो आगे कहते हैं एकत्वमपि नास्त्येव द्वैतं तत्र कुतोस्त्यहो कुतोस्त्यहो एकं नास्त्यतः मर्त्यं च कुतो मृत समुद्भवः। ऐसे लिंग पुराण में और वर्णन किया है कि एकत्वम अपि नास्त्येव। कहते ब्रह्म जब विचार किए जाने से भेद का अभाव हो गया, जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है विचार किए जाने पर, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। जब ज्ञान हो गया ना, ज्ञान होने के पश्चात एकत्वम अपि नास्त्येव, एकत्व भी नहीं है। यानी एकत्व कहने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कमरे में अकेले बैठे हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं रहती कि मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, है क्या नहीं।
अरे आप तो कमरे में अकेले बैठे हैं सत्ता से बैठे हैं आप हैं, बस आपका ज्ञान बना हुआ पक्का कि मैं हूँ तो हूँ अकेला हूँ। तो एक कहने की दोबारा किसी से दूसरे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अकेला ही हूँ इस कमरे में, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर एकत्वम अपि नास्त्येव, एकत्व भी नहीं है। अरे पहले से स्वतः सिद्ध है, वो अकेला ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, फिर एकत्व कहने की क्या जरूरत है। एकत्व कहने की जरूरत तो तब बनती है कोई बाहर से व्यक्ति कमरे के भीतर बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ, और कहीं उसको धीरज से कहीं सुर सुर की आवाज आ रही थी, है ना, तो भ्रांति क्या है, इस कमरे में कौन कौन है, कोई है का, तो फिर तब बोलता व्यक्ति मैं अकेला ही हूँ इसमें, है कि नहीं। जैसे अकेला व्यक्ति है लेकिन अरे मोबाइल चलाता है, तो कभी मोबाइल को देख करके अरे हंसने लगता है, तो किसी घर वालों को समझ मालूम पड़ जाता कि इसके साथ कोई दूसरा भी व्यक्ति है, कौन है यहाँ पर, कहते नहीं मैं अकेला ही हूँ, तब बोलने की जरूरत पड़ती कि अकेला हूँ। किंतु जब अकेला ही है तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अकेला ही हूँ। कहते एकत्वम अपि नास्ति, उस परमात्मा में एकत्व ही नहीं है। हाँ सही 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 सही। तो देखिए आगे कहते हैं कि जब एकत्व ही नहीं है तो द्वैतम तत्व को तो अस्थि हो, तो द्वैत की तो विषय में कहना ही क्या है ना। एक भी नहीं है तो दूसरा यानी द्वैत भी कैसे हो सकता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, बड़ा आश्चर्य है ना। ओ कहते एकम नास्ति, एक ही नहीं है, अब एक ही नहीं तो मर्त्यम भी, तो मर्त्य जीवात्मा मरण धर्म वाला जीवात्मा भी नहीं है। जब मरण धर्म वाला जीवात्मा नहीं है कुतो मृत्यु समुद्वा, फिर है मृत्यु जीवात्मा के ऊपर शासन करने वाला मृत्यु देवता भी कहाँ से उत्पन्न होगा, कहाँ से आएगा। कहते जिस देश में अपराध होते ही नहीं है तो वहाँ की पुलिस, वहाँ के सरकार भी पुलिसों को ज्यादा भर्ती करती नहीं है, हैं। बहुत जगह आता है कि इस देश में है सेना ही नहीं है, थोड़ी सी सेना है, दो चार बीस है कि नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें अपराध ही नहीं होता, ज्यादा अपराध नहीं करते, अपराध नहीं करते तो सेना की जरूरत नहीं पड़ी। अब जिस देश में अपराध खूब होने लगते हैं वहाँ पर सेना की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मरते जीवात्मा, मरण धर्म वाला जीवात्मा है नहीं है तो मृत्यु कहाँ से आएगी, ठीक है ना। तो निषेध मुख से वर्णन कर रहे हैं, एकम नास्ति, एक नहीं है तो एक नहीं है, इसके अंदर मर्त वो भी नहीं है, जब मर्त नहीं है तो फिर है मरण, मर्त के ऊपर शासन करने वाला मृत्यु देवता भी कहाँ से आएगा, ये निषेध मुख से वर्णन कर रहे हैं। अब पुनः और कहते हैं, मांडुक उपनिषद के अनुसार वर्णन करते हैं यहाँ पर, नान्तः, हाँ मांडुक उपनिषद के, नान्तः प्रज्ञो बहिः प्रज्ञो न चोभयतः एव च नः प्रज्ञान घनस्तेवं न प्रज्ञो प्रज्ञ एव सः। कहते न अंत है, हाँ हाँ वहाँ पर श्रुति है, अरे इस ये तो यही है, पूरा ही है। तो न अंत प्रज्ञा न वैस प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न प्रज्ञान घन न प्रज्ञान घन, ये वाक है। न अंत प्रज्ञा न वैस प्रज्ञा नो वैता प्रज्ञा न प्रज्ञान घन, ऐसा वाक है वो। इन्होंने ये भी पूरा शब्द वही है, मतलब यही। तो अनुष्टुप छंद के लिए कुछ अरे अनुष्ठित छंद में है ना, ये बनाना पड़ती है, अनुष्ठित छंद है, शिकरणी छंद है, इंद्रवर्धक छंद है, उसमें शब्द मिलाना पड़ती है। तो उसका नान्त प्रगम न वैस प्रगम, ये पूरा तो उतना ही है, न वैसा प्रज्ञम न वैसा प्रज्ञम प्रज्ञान घन है, इस प्रकार से ये वर्णन आता है। तो यहाँ पर कहते हैं न न अंत प्रज्ञम, अंत प्रज्ञा है यश जिसकी, है ना, तो उसको अंत प्रज्ञा बोलते हैं। कहते हैं अंत प्रज्ञा वाला भी नहीं है, स्वप्न अवस्था भी नहीं है। अंत प्रज्ञा किसकी होती है,
जीवात्मा अरे स्वप्न अवस्था की होती है। स्वप्न अवस्था में अंतःप्रज्ञा वाला होता है जीवात्मा। अथवा मनोराज्य, अथवा कैसे हो गया, मनोराज्य अंतःप्रज्ञा वाला होता है। जैसे मन में कल्पना कर व्यक्ति बैठा हुआ है और अंदर ही अंदर चिंतन कर रहा है तो अंतःप्रज्ञा वाला हो गया। अथवा स्वप्न अवस्था को तो अंतःप्रज्ञा वाला ही बोलते हैं। अंतःप्रज्ञा वाला भी नहीं है, उस आत्मा में अंतःप्रज्ञा भी नहीं है। कहते भाई अंतःप्रज्ञा नहीं है तो भाई तब बहिष्प्रज्ञा वाला हो जाएगा। ना बहिष्प्रज्ञो, बहिष्प्रज्ञा वाला भी नहीं है। यानी बाहर प्रज्ञा जागृत अवस्था जो हम बोल रहे हैं, जागृत अवस्था में बोल रहे हैं, तो बहिष्प्रज्ञा वाला भी वह नहीं है। कहते बहिष्प्रज्ञा वाला नहीं, अंतःप्रज्ञा वाला नहीं तो वैसा प्रज्ञा वाला हो जाए, है ना। नपुंसक हो जाता ना, जो कहते स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं है तो नपुंसक भी हो सकता है, होता कि नहीं होता। तो कहते नपुंसक हो जाए तो ना वैसा दोनों भी नहीं हो सकते। जब एक नहीं है तो दोनों नहीं है तो फिर उभय कैसे हो, बीच में कैसे होंगे। आधी मुर्गी अरे खाने के लिए रख लिया जाए, आधी पकाने के लिए रख लिया जाए, आधी बच्चे देने के लिए रख ली जाए मुर्गी और आधी खाने के लिए रख ली जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अर्ध कुक्कुटी न्याय, अर्ध जराती न्याय। तो कहते उभयता भी नहीं है। कहते उभयता नहीं तो प्रज्ञान घन होगा, न प्रज्ञान घन एवं। अर्ध कुक्कुटी न्याय और अर्ध जराती न्याय, कुक्कुट अर्ध जराती न्याय, आदि जराती न्याय मतलब आधी स्त्री बूढ़ी है आधी स्त्री जवान है, और आधी कुक्कुटी यानी मुर्गी। अर्ध जराती न्याय, जराती यानी बूढ़ा, बूढ़ा बूढ़ा, जराती यानी बूढ़ा, जराती यानी बूढ़ी, तो अर्ध यानी आधा। तो कहते हैं न प्रज्ञान घन है, प्रज्ञान घन भी नहीं है। जैसे ये है ना, ये उभयता, इसमें कैसे जैन मत वाले बोलते ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उभय मान लेते। हाँ, तो घट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उनको लेकर के वर्णन कर दिया। तो ऐसा अजा स्यादवाद क्या ना, हो भी घट हो भी, आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कभी कभी वो जैन मत वाले आस्तिक में भी चले जाते हैं, कभी नास्तिक यानी बौद्धों के पक्ष में भी चले जाते हैं। दोनों को मत को स्वीकार करते हैं ना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, इसलिए अर्थ वैनाशिक बोलते हैं उनको। आधा थोड़ा झुकाव कभी कभी इधर भी हो जाता है आस्तिकों के मत के अनुसार, और कभी कभी आधा झुकाव उनको नास्तिक मतों के अनुसार हो जाता है। इसलिए उनको जैनों को क्या बोलते हैं, जैन मत को, जैन मत को है ना अर्थ वैनाशिक बोलते हैं। इस प्रकार से इसलिए उभयता भी नहीं है। न प्रज्ञान घन एवं, न प्रज्ञान घन भी नहीं है। सुसुप्ति अवस्था, क्योंकि सुसुप्ति में घन के समान रहता, कुछ आगे पीछे देख सुनता ही नहीं है, ना कोई है, ना अपने का ज्ञान होता है ना बाहर का ज्ञान होता है, मैं हूं कि नहीं है इसका भी ज्ञान नहीं होता। यद्यपि वहां पर अस्थि रूप से रहते अनुभूति होती है, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था का वर्णन करते हैं या स्मृति सा अनुभव पूर्विका, न्याय है। जो अनुभूति होती है, जो स्मृति बनती है, अनुभव पूर्विका ही होती है। जो भी हम स्मरण करते हैं ना आज, वह किसी न किसी दिन में, किसी न किसी काल में हमने उसका साक्षात्कार किया था, इसी हेतु से हमको उसका स्मृति होती रहती है। तो या स्मृति सा अनुभव पूर्विका, ये न्याय है। तो इसलिए सुसुप्ति में मैं अच्छी प्रकार से हम सुखम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, एंड मैं अच्छी प्रकार से सोया और मैंने कुछ नहीं जाना, ये व्यक्ति को अनुभूति होती है। या स्मृति सा अनुभव पूर्विक, हाँ, या स्मृति सा अनुभव पूर्विका, अनुभव पूर्विका। जो स्मृति होती है वह अनुभव पूर्विका ही होती है। यम यम स्मरणम तत्त यम यम स्मरणम तत्त अनुभव पूर्वकम, ऐसा। तो कहते हैं प्रज्ञान घन भी नास्ति, वह प्रज्ञान घन भी नहीं है। कहते हैं तो प्रज्ञान प्रज्ञ हो गया, ज्ञानी हो जाएगा,
है ना, सामान्य बोल रहे थे। ज्ञान प्रज्ञ हो जाएगा तो प्रज्ञ भी नहीं है, ज्ञान ही भी नहीं है। प्रकृष्ट प्रज्ञान कर है ना, प्रकृष्ट जाना भी प्रज्ञा, घन के समान घन ईव यदि घन प्रज्ञान घन, यानी ऊपर से जो लोहार के पास में ऊपर से जो मारा जाता है उसको घन बोलते हैं। तो ठोस है, घन के समान ठोस है। प्रकृष्ट घन वाला, प्रकृष्ट ज्ञान वाला, घन के समान ज्ञान वाला, तो प्रज्ञान घन भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सुसुप्ति अवस्था में ना तो उससे भिन्न कोई दूसरा रहता ही नहीं है, इसलिए ठोस रहता है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है कि नहीं, मुंबई की लोकल ट्रेन कैसी होती है, भयंकर ठसा ठस जाते हैं। एक बार हम चले गए, वो हम तो किसी दूसरी ट्रेन से उतरे थे, दूसरी उस समय लोकल ट्रेन आ गई, तो देखा कि इतनी भीड़ एक साथ, इतनी कई भीड़ आ रही है, तो उसमें तो खो ही जाएंगे हम लोग तो। बड़ी भयंकर भीड़। सही सही सही। वहां पर जो बूढ़ा बूढ़े होंगे ना, वो तो परेशान ही हो जाते हैं, उनके वहां के लोगों को आदत पड़ी हुई है, लेकिन जो बाहर के लोग जाते हैं बूढ़ा बूढ़े स्त्री पुरुष बुढ़े होंगे, वो भी समस्या में उड़ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। सही सही। हाँ कहते, हाँ आदत भी बढ़ गई और का। तो यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञा, प्रकृष्ट जानाति प्रज्ञा, तो ज्ञानी होगा कि ज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी है तो अज्ञानी होगा कि अज्ञानी भी, अप्रज्ञ यानी अज्ञानी भी नहीं है। एव सा है परमात्मा कैसा, मतलब कोई भी उससे भिन्न नहीं है, वह परमात्मा ही अकेला है। कैसा है, ज्ञान वाला भी नहीं है, अज्ञान वाला भी नहीं है, मतलब सारी उपाधि से वो रहित है। यदि प्रज्ञा बोल दिया, कहते प्रज्ञा बोल देने से क्या हो जाएगा, उपाधि हो जाएगी। ज्ञान का होता है अंतःकरण का, अंतःकरण वाला हो जाएगा। कहते बिना अंतःकरण वाला अज्ञानी भी वह नहीं है आत्मा, ना ज्ञानी आत्मा है ना अज्ञानी आत्मा है, कुछ भी नहीं है। आदत कौन है, तो फिर कहे जब आत्मा है ही नहीं है सर्वम शून्यम बोल दो, ना जब कुछ है ही नहीं है तो ये बौद्धों का मत जो है व्यवहासिक है, स्वत्रांतिक व्यवहासिक माध्यमिक योगाचार्य, स्वत्रांतिक व्यवहासिक माध्यमिक योगाचार्य में जो माध्यमिक मत है, तो माध्यमिक मत का अर्थ होता है सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य है। योगाचार्य यानी विज्ञान, योगाचार्य का दूसरा नाम है विज्ञानवादी। तो योगाचार्य तो विज्ञान को ही आत्मा मान लेते हैं, और जो स्वत्रांतिक व्यवहासिक कैसे हैं, ये तो बाहर की जगत को भी मान लेते हैं, कुछ मानते नहीं मानते, किंतु कहते हैं बाहर के, अरे अंदर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान भी है ना, बिना जगत के, बिना पदार्थ के नहीं हो सकता, इसलिए वो उसके बाहर के जगत को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु क्षणिक मानते हैं। कैसे मानते हैं, जैसे अनुमान करके जगत की सत्यता स्वीकार करते हैं। अनुमान कैसे करते हैं, कहते हैं आग जलाती है, हमने किसी पदार्थ को छुआ, तो हमने किसी पदार्थ को छू लिया तो उससे जलन आई हमको, मतलब आग को हमने छुआ तो उससे हम जल गए, कष्ट हुआ। तो इस प्रकार का अनुभव करके कि बाहर का जगत है, लेकिन वो कैसा मान लेते हैं, क्षणिक मानते हैं। अनुमान से जागृत अवस्था की सिद्धि करते हैं और क्षणिक मानते हैं, इसी हेतु से वहां पर वो व्यवहासिक कहलाते हैं। और दूसरा मानते हैं कि भ्रांति से दिखता है, जो जगत है दिख रहा है भ्रांति से दिख रहा है। और तीसरा योगाचार्य कहते हैं कि ये बुद्धि ही है, बुद्धि जो दिख रही है भ्रांति से, यानी अंतःकरण, अंतःकरण जैसे देखो स्वप्न में अवस्था में अंतःकरण के में स्वप्न अवस्था में पदार्थ दिखते हैं, किंतु फिर जागृत अवस्था में नहीं होते। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो पदार्थ दिख रहे हैं वो बुद्धि से भिन्न नहीं है, और वह बुद्धि भी कैसे क्षणिक है, क्योंकि व्यक्ति उठती रहती है। जैसे आज जिस नदी को हमने देखा, वह नदी उस दिन वो नदी नहीं रहती, वो वहां पर दूसरी नदी है ना। जिस नदी को हमने आज देखा है ना,
बहती हुई नदी को। तालाब में देखेंगे तो तालाब दिखता रहेगा तालाब बहती नहीं है। कहते हैं वो नदी देखेंगे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसी वो तालाब को उदाहरण, तालाब वाले जल का उदाहरण नहीं देते वो किस जल का उदाहरण देते हैं? तो कहते हैं नदी वाले जल को, जो बहती हुई नदी है उसका उदाहरण देंगे। तो कहते तालाब वाले में तो घाटा हो जाएगा। तो तो कहते जो नदी आज देखी गई है बहती हुई नदी नर्मदा जी, वो नर्मदा जी नहीं है जिसको देखा था हमने, वो नहीं है, ये तो दूसरी नदी आ गई उसके सदृश से, ठीक नहीं? तो जो मरता है वह दूसरे को संस्कार दे करके मरता है। जिस काल में मरता है उसी काल में दूसरे को संस्कार दे देता है। अब वह भी जब मरेगा तो तीसरे को संस्कार देकर चला जाएगा। उसी में सिद्धांत कहते हैं जिसने अनुभव किया है और दूसरे की स्मृति कैसे बनेगी? अनुभव तो उसने किया, उसको संस्कार दूसरा अनुभूति करेगा। अब देवदत्त की स्त्री को कह देवदत्त तो मर गया, वो उसकी स्त्री को अरे यज्ञदत्त स्वीकार कर ले तो कैसा होगी? है कि नहीं? देवदत्त का ज्ञान देवदत्त के पास में रहेगा, यज्ञदत्त का ज्ञान यज्ञदत्त के पास में रहेगा। इस प्रकार से खंडन करते हैं आप वेदांती कि जिसने अनुभूति की है उसी को ज्ञान होता है, जिसने अनुभूति नहीं की उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए तुम्हारा जो मानना सर्वम शून्यम ठीक नहीं है। और जो माध्यमिक कहते हैं सर्वम शून्यम, शून्य का ही विकार है, शून्य से भिन्न कुछ है ही नहीं है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो सर्वम शून्यम कुछ नहीं है तो सर्वम शून्य हो जाएगा। न प्रज्ञान है, न प्रज्ञान घन है, न अंत प्रज्ञा वाला है, न वैश प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है, तो सर्वम शून्यम बौद्धों का मत आ रहा है ना। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात, फिर कैसा है? आपने तीन उपाधि को हटा दिया, फिर कैसा है? दृंग मात्रम। कैसा वो? परमात्मा दृंग मात्र है, ठीक है ना? इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद में इसका विशेष रूप से, मांडुक्य उपनिषद का ही ये सूत्र है, श्रुति है, तो उसका ही विशेष रूप से इसका प्रतिपादन किया गया है यहाँ पर। अब आगे कहते हैं विदिते नास्ति वेद्यम च निर्वाणम परमार्थतः अज्ञान तिमिरात सर्वम नात्र कार्य विचारण। कहते हैं विदिते आत्मा के जान लेने पर, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर, वेद्य वस्तु को जान लेने पर, नास्ति वेद्यम च, फिर जानने योग्य नहीं रहती। वेद्यम जानने योग्य नास्ति नहीं है ना? जो विदित हो गया, जान लिया, जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, फिर वेद्य नाम की वस्तु नहीं रहती। निर्वाणम परमार्थ, पारमार्थ उस निर्वाणी शेष रहता है ना? कैसी है? ज्ञान हो जाने, विदित है ना, ज्ञान हो जाने पर कोई भी ज्ञेय नहीं रहता, पारमार्थ उस निर्वाणी शेष रहता है, निर्वाणी रहता है। कि अज्ञान तिमिरात, अज्ञान रूप तिमिर रोग से, अज्ञान रूप अंधकार के कारण, है ना? तिमिर यानी अंधकार, रोग है। अज्ञान रूप तिमिर से, रोग से, अंधकार, अज्ञान रूप अंधकार के माध्यम से कहते हैं ये संपूर्ण जगत है, ये इस प्रकार से भिन्न भिन्न करके दिखता है। कहते हैं न अत्र कार्य विचारणा, अज्ञान के कारण ही, अज्ञान रूप तिमिर के कारण ही संपूर्ण जगत भिन्न भिन्न से प्रतीत होता है। अत्र इस विषय में, इस संसार के विषय में कार्य विचारणा ना, कोई भी का विचार करने की जरूरत नहीं है कि ये सारा पारमार्थिक रूप से तो परम आत्मा है और परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। और जो दूसरा दिख रहा है वो अज्ञान रूप रोग के कारण, अंधकार रूप रोग के कारण ही दिख रहा है, उसका ही कार्य है, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो अज्ञान का ही विलास है, अज्ञान के मात्र से दिख रहा है। द्वैत बुद्धि जो दिख रही है अज्ञान के द्वारा दिख रही है, वास्तव में आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। जो भी गुरु शिष्य, स्त्री पुरुष से, पति पत्नी, पुत्र पुत्री आदि दिख रहा है, जगत है, जीव जंतु आदि दिख रहा है, वह अज्ञान को लेकर के ही दिखता है। और जो कहते हैं अज्ञान को लेकर दिखता है तो फिर ज्ञानी को उपदेश नहीं करना चाहिए, कि ज्ञानी भी उपदेश नहीं करता और भ्रांति को लेकर उपदेश करता है कि नहीं? अथवा अविद्यालय इसको लेकर उपदेश कर देता है। तो कहते हैं गुरु शिष्य आदि भी नहीं है, तो गुरु शिष्य आदि भी भ्रांति पूर्वक ही होती है। ये तो मात्र दिखने मात्र के लिए है बस। अब वो इसमें कोई विचार करने,
उसी के, हाँ तो उसी को ले, हाँ अब आगे कहते हैं, अरे ज्ञानम ज्ञानम च बंधनम चैव मोक्षो नाप्यात्मनो द्विजः न हेषः प्रकृतिर्जीवो विकृतिश्च विकारतः विकारो नैव मायैषा सदः सदे व्यक्तिर्वर्तितः। तो यहाँ पर कहते हैं न ज्ञान, ज्ञान ज्ञान भी नहीं है ना, जो परोक्ष ज्ञान, जो ज्ञान होता है ना व्यवहार ज्ञान, और व्यवहार ज्ञान भी नहीं है, बंधन भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। द्विज यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों, हे द्विजगणों, यहाँ पर समुदाय द्विज बहुवचन का प्रयोग कर दिया, तो हो सकते अरे सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है, अथवा अरे बहुत से ब्राह्मण बैठे हुए थे, जैसे जैसे अरे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को भगवान सूर्य ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। सूर्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे ऋषि मुनि, तो वहां पर भगवान सूर्य आए और सूर्य भगवान ने उन ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश किया था। इसलिए वहां पर ऐसा सूर्य भगवान भी क्या करते हैं, फिर संबोधन, बहुत से ब्राह्मण हो जाते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं संबोधन में, अथवा एक ही व्यक्ति है उसके लिए बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, जैसे गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अब गुरु चरण कमलेभ्यो, तो यहाँ पर चरण कमलेभ्यो बोल दिया, भ्यस, तो भ्यस शब्द अरे अरे कैसे बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। अब गुरु के तो चरण 2 ही है, किंतु जहाँ पर 2 चरण है वहां पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया, 3 से लेकर के कई होते हैं, तो यहाँ पर 3 से लेकर के हजारों लाखों भी आ सकते हैं बहुवचन में। कहते सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, एक में भी सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। इसी द्विजा, हे द्विजगण, अथवा एक द्विज है अथवा बहुत से हैं, हे द्विजगण, तो कहते ज्ञान भी आत्मा में नहीं है, बंधन भी आत्मा में नहीं है, मोक्ष भी आत्मा में नहीं है। कहते हैं ये जीव है, ये कहते ये प्रकृति भी, प्रकृति वाला जीव भी नहीं है कि नहीं, जीव में प्रकृति भी नहीं है, जो जीव कैसा प्रकृति भी नहीं है। कहते प्रकृति में विकृति हो जाएगा, जैसे दूध का, जैसे प्रकृति है, प्रकृति कारण कहलाती है, जैसे सांख्य तत्व कौमुदी में कारिका है, मूल प्रकृति विकृतिर महदाद्य प्रकृति ही विकृतया सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषा। ये तीसरी कारिका है सांख्य तत्व कौमुदी में। कहते मूल प्रकृति, जिसको अब अरे प्रकृति प्रधान बोलते हैं, और वेदांत में उसको माया बोलते हैं, ऐसे वह मूल प्रकृति है। कहते प्रकृति भी जीवात्मा नहीं है, तो जैसे प्रकृति के विकृति होते हैं, महत आदि 7 होते हैं, तो उसी प्रकार से जीवात्मा विकृति भी किसी का विकार नहीं है। जैसे दूध का विकार दही होता है, ऐसा विकार भी नहीं है। जैसे अरे मिट्टी का प्रकृति है, उसका कार्य कौन हो जाए, घट आदि हो जाता है, और दूध का विकार कौन होता है, दही होता है। ऐसा जीवात्मा किसी की प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है और विकार भी नहीं है, विकृति विकार आदि भी नहीं है, कि विकार होने से ही, विकृति होने से विकार आता है, तो विकार भी नहीं है। और कहते हैं इस जीव का भी कोई विकार नहीं है, एक किसी की, कहते एक किसी की प्रकृति भी नहीं है, ये जीवात्मा कैसा है ना ऐसा प्रकृति जी है जीवात्मा, ऐसा प्रकृति भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है तो विकृति हो जाए, कहते किसी की विकृति भी ये नहीं है जीवात्मा। कहते इसका कोई विकार हो जाए तो इसका कोई विकार भी नहीं है। जैसे विकार मतलब पिता ने पुत्र को उत्पन्न कर दिया, तो पिता ने पुत्र को उत्पन्न कर दिया तो उसका विकार है ना, उसका आत्मा है। पिता तो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह पुत्र किसी का विकार है, यानी पिता का पुत्र है,
उसी प्रकार से इस जीवात्मा का कोई विकार भी नहीं है। जैसे दूध का विकार दही होता है, ऐसा विकार इस पुरुष का कोई विकार भी नहीं है। ये पुरुष किसी का भी विकार नहीं है, और ये प्रकृति भी नहीं है। तो कहते हैं न ऐसा माया, तो फिर कहते हैं ये विकार भी नहीं है, तो फिर क्या है? कहते हैं जो जगत प्रपंच आदि दिख रहा है ये माया है। माया ऐसा सद असद व्यक्ति वर्जिता, जो व्यक्ति आदि से रहित है ना, व्यक्ति आदि से रहित, सद असद, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान के द्वारा बाध होता है माया का, इसी हेतु से उसको सत नहीं कह सकते। तो कहते हैं उसके बिना कार्य नहीं होता, इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। दिखती है माया हमको, दिखती, उसका कार्य दिखता है, यद्यपि माया नहीं दिखती, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में आता है कि माया कैसी है? सूक्ष्म है। यानी सांख्य तत्व कौमुदी की जो प्रकृति है माया, वह कैसी है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण वह दिखती नहीं है, ऐसा ब्रह्म सूत्र में उसको सिद्ध किया है पूर्व पक्षी के रूप में। और सांख्य तत्व कौमुदी में भी प्रकृति प्रधान को सूक्ष्म रूप से प्रतिपादन किया गया है। यानी प्रधान कैसी है? प्रकृति दिखती नहीं है, बल्कि उसका कार्य अकेला दिखता है। इसीलिए तो माया को वेदांत में भाव से स्वीकार करते हैं, उसका कार्य है। सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। सत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान के द्वारा उस माया का बाध होता है, जगत का बाध होता है। असत इसलिए नहीं कह सकते कि उसके बिना गाड़ी नहीं चलती, विव्यार होता है। इसलिए तो कैसा कहते हैं उस माया को? सद असत से रहित है, वर्जित है, रहित है, व्यक्ति से रहित है, कोई पदार्थ से रहित है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माया कहते हैं। इस अनिर्वचनीय माया का ही एक कार्य है। जो भी कुछ प्रपंच दिख रहा है वह अनिर्वचनीय माया का कार्य, आता सत्य नहीं है। इस प्रकार से प्रतिपादन किया। आता ब्रह्म को छोड़ करके जो जगत में दिख रहा है वो अनिर्वचनीय माया है, वो माया कैसी? सत्य नहीं है। और परमात्मा की वो शक्ति है नहीं? शक्तिमान में अभेद भी हो जाता है, किंतु सत्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिपादन किया। कहाँ पर? ये लिंग पुराण में।